एवरीवन, वेलकम टू बायोहैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स। हम लोग लंग्स को स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम देखते हैं जो लंग्स है इसका शेप क्या है। जो लंग्स है ये कोन या फिर पिरामिड शेप का है। ये जो लंग्स है ना, ये देखिए रफली कोन शेप्ड का या फिर पिरामिड शेप का है, ठीक। अब इसका लोकेशन क्या है? ये जो लंग्स है ये चेस्ट कैविटी या फिर थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी विद इन रिब्स। लंग्स के साइड साइड में रिब्स रहता है। लंग्स के आउटर में रिब्स प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये रिब्स के अंदर थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती है लंग्स, ठीक है। अब देखते हैं जो लंग्स है इसका कलर क्या है। जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं ना, उनमें इसका कलर पिंक कलर का होता है। अब जो बड़े होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं जो, उनमें इनका कलर पिंकिश ग्रे कलर हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो लंग्स है राइट और लेफ्ट में डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं। ये जो राइट लंग्स है राइट साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो जो राइट लंग्स है ये इसके कंपेयर में शॉर्टर है, साइज में शॉर्टर है और वाइडर है, ठीक। और जो लेफ्ट वाला है ये लॉन्गर है और नैरोअर है, पतला है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो हमारा लेफ्ट लंग है, जो राइट लंग है, ये जो राइट लंग है इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 3 लोब्स, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है। एक है सुपीरियर देन इंफीरियर। हम देखते हैं ये जो लंग्स है इसका कवरिंग देखते हैं। ये जो लंग्स है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर है। ये देखिए जो लंग्स है ये डबल मेम्ब्रेन से, डबल लाइन में डबल मेम्ब्रेन से कवर है, जिसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लूरा। अब एक इनर है एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। आउटर वाले को पैराइटल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा है ये देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारे लंग्स के, और लंग्स के सरफेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट कौन है? इनर वाला, जो कि विसरल प्लूरा है, ठीक है। और जो पैराइटल प्लूरा है आउटर वाला है, ये हमारे चेस्ट कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसमें हम लोग का प्लूरल फ्लूइड फील्ड है। क्या फील्ड है? प्लूरल फ्लूइड फील्ड है, जिसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं हमारा जो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, उस टाइम पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? प्लूरल फ्लूइड। अब हम देखते हैं कि जो ये लाइन है ना, ये जो हमारा राइट लंग्स है, ये जो लेफ्ट लंग, तो राइट लंग्स में 2 फिशर प्रेजेंट है। एक है ऑब्लिक फिशर देन हॉरिजॉन्टल फिशर। जो ऑब्लिक फिशर है ये विसरल से ही बना हुआ है। ये जो फिशर है ना, विसरल का ही फोल्ड में मेम्ब्रेन फोल्ड होके ये हम लोग का ऑब्लिक फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर बनाता है। और जो हम लोग का लेफ्ट है इसमें सिंगल फिशर प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। ये भी हमारे विसरल जो इनर प्लूरा है उसका फोल्ड होके ये हम लोगों का ऑब्लिक फिशर बनाता है। अब हम देख लेते हैं लंग्स का पार्ट क्या क्या है, ठीक। फर्स्ट है अपेक्स, ऊपर वाला पार्ट, देन बेस, नीचे वाला पार्ट, एंड द लास्ट वन इज सरफेस। लंग्स का सरफेस कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपेक्स की बात करते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम अपेक्स बोलते हैं। ये हमारे नेक के रूट तक जाता है, ठीक है। अपेक्स वाला पार्ट नेक के रूट तक जाता है। देन आता है हमारा बेस, बेजल। ये जो बेस है ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड है और कर्व है। यहाँ बेस क्या है? ब्रॉड है और कर्व है। अब देन आता है थर्ड वन, सरफेस। पहला सरफेस है कोस्टल सरफेस, देन मीडियल सरफेस, देन डायफ्रामेटिक सरफेस। कोस्टल सरफेस कौन सा है? ये जो हमारा लंग्स है, तो
जो इसमें रिब प्रेजेंट है ना, आउटर सरफेस वाला, आउटर वाला जहां रिब्स प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं कोस्टल सरफेस। ठीक है, फिर आता है मीडियल सरफेस। ये जो हमारे दोनों लंग्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ये दोनों लंग्स है बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं मीडियल सरफेस। अब देख लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट लंग्स है ये हल्का कर्व दिख रहा है, कर्व है, यहाँ स्पेस जो प्रेजेंट है ये स्पेस हमारे हार्ट के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक, हमारा जो हार्ट है स्लाइटली लेफ्ट लंग की तरफ होता है, ये स्पेस हार्ट के लिए, और यहाँ हमारा कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, मतलब हार्ट का नॉच प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमारा आता है डायफ्रामेटिक सरफेस। ये डायफ्रामेटिक सरफेस कौन सा है? ये जो डायफ्राम वाला नीचे वाला एरिया है ना, इसे हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। ये डायफ्राम, इसका काम क्या होता है, जब हमारा इनहेल करते हैं एयर को तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में समझेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। इसका जो सरफेस है, एक कोस्टल सरफेस था, जो रिब वाला एरिया था उसका अपर साइड वाला, इसे हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं। एक मीडियल सरफेस था जो कि दोनों लंग्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, मीडियल सरफेस बोलते हैं। ठीक, और एक था हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस जो डायफ्राम में प्रेजेंट है, और एक था हमारा जो अपेक्स जो नेक के रूट तक गया था, और एक था बेस जो बेजल है, इसका बेस क्या है, ये कर्व है और ब्रॉड है। अब हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ लंग्स, लंग्स के एंटीरियर वाला। ठीक, एंटीरियर में लंग्स के क्या क्या है, तो हम लेफ्ट लंग को लेके बात करेंगे। तो जो सबसे पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया कैरिना के पॉइंट से 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, एक ब्रोंकाई राइट लंग्स पे एंटर किया, दूसरा वाला लेफ्ट लंग में एंटर किया। ये जो ब्रोंकाई था फर्दर डिवाइड होगा ब्रांचेस में, जिसे हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे या फिर लोअर ब्रोंकाई बोलेंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर लोअर ब्रोंकाई फिर ब्रांचेस में डिवाइड होगा, जिसे हम टर्शियरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक, ये टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा, ब्रोंक्यूल्स जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद एल्वियोलाई डक्ट जिसमें आता है एल्वियोलाई, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये रहा एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग का गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, हम यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले राइट लंग्स लेफ्ट लंग, तो राइट लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर किया, लेफ्ट लंग में प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर किया, प्राइमरी ब्रोंकाई देन कन्वर्ट हुआ, देन फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हुआ सेकेंडरी या फिर लोअर ब्रोंकाई में, फिर टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट में आता है एल्वियोलाई, जहां हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इनहेल करेंगे ऑक्सीजन तो हमारे टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, देन एल्वियोलाई, देन निकल जाएगा बाहर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म समझेंगे, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।